त्रिपुरा कॉलेज ऑफ सोशल वर्क। आज मीट द अलुमनाई इस सीरीज का पहला भाग, जिसका हम कह सकते हैं कि इनॉग्रल पार्ट शूट कर रहे हैं। और मुझे बहुत बेहद खुशी है कि आज हमारे यहाँ हमारे कॉलेज के डॉक्टर अंबादास मोहिते, ये अलुमनाई जो कि महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एजुकेटर्स के संस्थापक अध्यक्ष है, इन्हें हम इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर दीपक मसराम भी है जो हमारे कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक है और इस कॉलेज के अलुमनाई भी है। मैं भी इस कॉलेज के अलुमनाई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे अलुमनाई के लिए, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे शायद प्रोफेशन के लिए कुछ वैल्यू एडिशन हो सकती है, हमारे लिए कुछ यादगार पल हो सकते हैं और एक डॉक्यूमेंटेशन होगा हमारे हिस्ट्री का। तो बेहद खुशी है सर, स्वागत आपका अंबादास सर। और शुरू करते हैं आपके कॉलेज जीवन से, महाविद्यालय का जो जीवन आपका रहा है। आप 1978-80 की बैच के स्टूडेंट रहे हैं। उस वक्त यू आर प्रधान सर प्रिंसिपल थे। बहुत सारे किस्से सुने हैं हमने प्रधान सर के बारे में आपसे, आपके बैच से, और शायद उस वक्त डीएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू भी था, एमएसडब्ल्यू दोनों था, बीएसडब्ल्यू हो चुका था। तो कॉलेज अपना शुरू हुआ है, त्रिपुरा कॉलेज ऑफ सोशल वर्क शुरू हुआ 66 में, लेकिन एमएसडब्ल्यू की जो बैचेस रही है, एमएसडब्ल्यू यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये जो कोर्स है इसकी शुरुआत की बैचेस में से है डॉक्टर अंबादास मोहिते सर। और सर आपसे हम दोनों ही बातें करेंगे। मैं डॉक्टर दीपक मसराम सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे क्वेश्चंस आप शुरू करें। इस इंटरव्यू की शुरुआत हम इस बात से करें क्योंकि ये जो पता लगा कि 1978 की पहली बैच थी और पहले बैच में डॉक्टर अंबादास मोहिते ये स्टूडेंट थे जो एमएसडब्ल्यू की इनॉग्रल बैच कहती हैं। मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पड़ रहा है कि 1978 यदि हम याद करते हैं इतना पीछे, आज की भी स्थिति देखते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स को समाज में एमएसडब्ल्यू कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है आज भी। 1978 में ऐसा क्या हुआ और कहाँ से आपको ये जानकारी मिली कि इस तरह का कोर्स नागपुर में है, त्रिपुरा कॉलेज में है, और आपको क्यों लगा कि एमएसडब्ल्यू में मैंने प्रवेश लेना चाहिए? इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी ये सरप्राइजिंग फैक्ट है कि क्या लगा आपको। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ये जो YouTube के सीरीज शुरू कर रहे हो, इसका इनॉग्रेशन और पहला एपिसोड के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दीपक जी, आप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लिया था, तो उनको भी इसे रूरल एरियाज में काम करना था, तो अपने कॉलेज से कुछ 5 लोग निकालना था। अच्छा। तो प्रिंसिपल ने उसमें पहला नाम मेरा दिया था कि भाई, तो वो कैंप भी हम लोगों ने किया। थोड़ा गलती हो सकती है, लेकिन मुझे याद है कि 1980 अपना 78, 79 या 79, 80 ये गर्ल चाइल्ड ईयर था इंटरनेशनल। तो उसके लिए एक सेमिनार था, गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। तो अपने कॉलेज से हम लोग 10 लोगों को भेजा था। उस समय मल्होत्रा मैडम हमारे साथ में आई थी। हाँ, तो वो भी एक्सपोजर की उसमें ग्रुप डिस्कशन हुआ, फिर उसका प्रेजेंटेशन, यानी बाकी भी बड़े बड़े लोग थे, तो यानी सीनियर्स लोग वगैरह, लेकिन वो जो एक कैसे चर्चा करनी होती है, किस ढंग से रिपोर्ट बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना, ये भी उस समय, यानी कॉलेज में तो सेमिनार होते ही थे, लेकिन ये बाहर जाके एक्सपोजर। इसलिए मुझे और भी यानी आज तो ऐसा है, ये कॉलेज में आए तो सारी पुरानी चीज़ें पूरे याद आ रही है। तो एक गवर्नमेंट ने कहा था कॉलेज को, ये कॉलेज ने कुछ ये किया होगा कि जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है उसका विदर्भ का सर्वे करो कि कितने लोग एससी है, एसटीज है, ईबीसी वाले, कंसेशंस वाले, कितने स्कॉलरशिप। तो उस समय प्रिंसिपल ने एक जो भरोसा जताया था मेरे ऊपर, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी
स्टूडेंट होकर? स्टूडेंट होके। क्या बात? तो बुल्ढाना में जितने कॉलेजेस है, यानी चाहे जलगांव जामोद का रहे, चिखली का रहे, बुल्ढाना का रहे, यानी सोशल वर्क के नहीं, नहीं नहीं, हाँ, तो वहाँ का पूरा ये करना था, सर्वे करना, स्टडी करना था। तो वहाँ के जाके प्रिंसिपल को मिलना, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को मिलना, उनसे पूरी जानकारी लेना, ये काम हमने बहुत अच्छी तरह से किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर प्रधान, कि एक सीखने मिला। तो वो भी एक बेहतरीन ये था। बाद में यहाँ रहते वक्त जो फील्ड वर्क किया, मुझे याद है कि उस समय सर्टिफाइड स्कूल कहा जाता था, जिसका ऑब्जर्वेशन वगैरह ये कहते हैं। तो वहाँ पे था, वहाँ पे इतना अच्छी तरह से काम हुआ था कि वहाँ के बच्चे बाद में कितने तो भी साल मेरे घर पे आया करते थे मिलने, कुछ डिफिकल्टी आई तो चर्चा करने। अच्छा। तो एक बड़ा आनंद मिला कि अरे भाई ऐसा कुछ काम होता है जिसके माध्यम से लोगों से जुड़ा जा सकता है। तो ये अलग अलग तरह का यहाँ पे गैदरिंग के लिए पैसे नहीं थे। तो यह हॉल जो है बाजू का ठौरे हॉल, ये क्या ठौरे, हाँ, वहाँ पे करना। तो प्रिंसिपल बोले पैसे की तो इतनी कमी है, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से पर स्टूडेंट 10 रुपए लेते थे, और अपने यहाँ पे तो स्टूडेंट के पहले लिमिटेशन। तो हम लोगों ने एक ड्रामा भी किया था, मुझे उसका भी नाम याद है, मद्रासी ने केला मराठी प्रताप। उस समय उसमें मैं था भी। अब विंडो है तो पूरा वो तो क्या ये बनाना तो हमने एक सेंचुरी पेपर के ऊपर विंडो लिख के वो चिपका दिया था। समांतर थिएटर हो गया, आपका पैरेलल थिएटर। फिर हमने बोला कि सब स्टूडेंट के साथ आखिरी दिन वो एट होम वगैरह बोलते ना, एक खाने का। तो फिर से पैसे नहीं, तो हमने बोला कि सर हम सब लोग अपने अपने घर से टिफिन लेके आएंगे, कॉलेज के तरफ से स्वीट दो। तो हम सब लोग टिफिन लेके आए, कॉलेज ने उस समय जलेबी दिया था। हाँ, यानी सब मिलके। और हाँ, एक जलेबी पर से याद है, कैंप में एक बात बताना चाहूँगा कि कैंप में भी ऐसा हुआ कि बाप्ते वाले मैडम को कहा हमने कि भाई मैडम एक दिन तो कम से कम 10 दिन में स्वीट होना चाहिए। नहीं बोले, वो जो औरतें कैंप पे उनको कुछ स्वीट नहीं आता। हम अड़ गए कि स्वीट तो होना चाहिए। नहीं बोले कौन करेगा फिर? मैं बोला मैं करता हूँ। हाँ, तो बोले आप करेंगे? बिल्कुल। अच्छा। तो वहाँ ये खुरसापार या कोई गांव था, वहाँ से सब ये लेने के लिए, सामान लेने के लिए नागपुर ही आना पड़ता था। तो मैं लेने के लिए आया, उसमें घर में गया, मम्मी को पूछा कि लड्डू बनाना है, कैसे बनाना है? तो मम्मी ने फिर शक्कर का वो पाक जो है ना, पानी डाल के बनाते, तो एक तार 2 तार वगैरह वो सब ये करके एक लड्डू घर में बना के बताया कैसे करना। मैंने आके कैंप में सारे बच्चों के लिए, हमारे सब सर है, सबके लिए मैंने लड्डू बनाए, लेकिन सबको हिदायत दी कैसे भी बने तो चुपचाप ये मत करना, क्योंकि अपने प्रेस्टीज का है। लेकिन फॉर्चुनेटली लड्डू अच्छे बने और सबने खाए। तो एक तरफ ये काम, और आप विश्वास नहीं करोगे, अभी के बैच वालों को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों के ऊपर जब मेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जहाँ ये मेस की अरेंजमेंट थी, बाकी प्रोग्राम होता था, और हमारे रहने की अरेंजमेंट वहाँ से करीब एक आधे किलोमीटर दूर थी स्कूल में। तो जिस दिन मेस की जिम्मेदारी थी, तो सुबह 6 बजे चाय बननी चाहिए। तो जम के बरसात हो रही थी, जम के बरसात, हम गिले होते हुए आए 5 बजे, लेकिन 6 बजे आने 6 बजे चाय। तो हाँ, तो ये जो सारी चीजें सीखने मिली, टीम वर्क, तो मुझे लगता ये सारी त्रिपुरा कॉलेज ऑफ सोशल वर्क की देन है कि जिसके कारण एक सही मायने में एक लीडर। और दूसरी तरफ ये नहीं कि हम झगड़ा भी बहुत करते थे। किसके साथ? प्रिंसिपल के साथ। यानी प्रधान सर इतना इंटेलिजेंट प्रिंसिपल मैंने देखा ही नहीं। बहुत ही शार्प आदमी थे, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते थे, रिसर्च लोग पढ़ाते थे, बाकी भी फैकल्टी अच्छी थी। धामनकर मैडम साइकोलॉजी पढ़ाते थे, और भूषण सर न्यूली ज्वाइन हुए थे तो सोशोलॉजी, डेविड मैडम भी उसी वक्त ज्वाइन हुई थी। हाँ, तो लेबर लॉज वगैरह वो पढ़ाते थे। बाप्ते मैडम के तरफ ये था, नहीं
केस वर्क वगैरह पढ़ाने के लिए वनमाला शास्त्री। ओहो, हाँ? वनमाला मैडम। हाँ, वनमाला मैडम थे। और बप्ते वाले मैडम की तरफ फील्ड वर्क, एजेंसी विजिट वगैरह वगैरह ये था, सेमिनार वगैरह। लेकिन पूरा स्टाफ अच्छा था, हम झगड़ते भी थे। यानी मुझे याद है कि एक बार प्रिंसिपल से झगड़ा हुआ तो मैंने कहा कि मैं लाइब्रेरी का एक भी किताब यूज नहीं करूंगा। वो क्या बीटी बोलते हैं, बीटी कार्ड, बीटी लेकर मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, ये ले लो वापस। हाँ? अब प्रधान सर से ऐसे थे कि जिनसे पूरा स्टाफ भी डरता था। यानी एक कॉरिडोर में नॉन टीचिंग स्टाफ भी नजर नहीं आता था। आपको एक ऐसा पेपर चाहिए, ब्लैंक पेपर, तो कोई नॉन टीचिंग वाला देने की हिम्मत भी नहीं करता था कि प्रिंसिपल को पीछे बगैर नहीं दे सकते। अच्छा, इतना एक तरफ से टेरर ही था। कॉलेज में आते थे वो, आते आते ऐसे सीधे तो चल रहे, लेकिन बाद में बोलेंगे अंबादास 10 बजे तो आप वहाँ पे चाय के ठेले पे खड़े थे। हाँ? तो वो उनकी नज़र थी। इतना था उनको कि एक दिन तो क्लास में उन्होंने ये पूछा कि चलो तुम्हारे पास, हाँ चलो अंबादास खड़े हो, तुम्हारे पास कितने शर्ट हैं? चलो दीपक तुम्हारे पास कितने शर्ट हैं? तो किसी ने बताया 2, किसी में हाँ बराबर है। फिर एक ने बताया नहीं, बोले वो तूने ये वाला शर्ट नहीं बताया। हाँ, माय गुडनेस। और क्लास में कभी ये पूछते थे कि तूने तो MSW में जब एडमिशन लिया तो ये जवाब तो ये दिया था तूने। मेमोरी शार्प। अब हम तो लीडरशिप करते थे कॉलेज में, तो कोई स्टूडेंट को दिक्कत आई तो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख के देने का काम मैं करता था। सर आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। नहीं तो सुनो तो प्रिंसिपल ने क्या कहा स्वाति सुनो। हाँ। मेरे को एक दिन बताया और नगर सेवक। अरे बाप रे। क्यों सर नगर सेवक क्यों बोलते हैं? नहीं बोले सबको एप्लीकेशन आप लिख के देते हैं, वो हैंड राइटिंग में जन। फिर उससे मैं भी होशियार हो गया। फिर मैंने जिनको एप्लीकेशन लिख के दिया तो मैं लिख के देता था, ये तू अपने हैंड राइटिंग में लिख। और फिर लैंग्वेज भी तो याद रहती थी उनको, है ना कि तो एक मजा आता था। तो फॉर्चुनेटली एक बहुत अच्छी तरह से हमने ये त्रिपुरा कॉलेज का और लास्टली इम्पोर्टेंट एकदम याद है, उस वक्त यूनिवर्सिटी ने यह डिसीजन दिया था कि फील्ड वर्क बंद होगा। हाँ, सोशल वर्क का पार्ट नहीं रहेगा। यस एग्जैक्टली। फिर प्रधान सर ने समझाया। फिर त्रिपुरा कॉलेज और मातृसेवा संघ कॉलेज, ये कॉलेज दूर दूर थे, कहीं आपस में डायलॉग ही नहीं था। फिर हम लोग मातृसेवा संघ गए, उनके साथ वहाँ के लड़कियों की मीटिंग लिया, पूरा मोर्चा लेके आए यूनिवर्सिटी पे, वाइस चांसलर को मिले। और फिर से फील्ड वर्क ज्योति मैडम कहीं MSS से तो नहीं थी वो, लेकिन जूनियर थी उस वक्त, नहीं थी। अच्छा वो बात की बात है। मैं नीलोफर अहमद थी जो बाद में यहाँ पे फैकल्टी बनी। नहीं, यहाँ की फैकल्टी बनी। अच्छा, वो थी उधर से लीडर, इधर से मैं। तो हम लोगों ने ये सारा किया, फील्ड वर्क फिर से इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, ऐसे कई चीजें हैं कि जो ये कॉलेज से सीखने मिली, जो आज तक के मेरे काम में है। अंबादास जी, इसी से जुड़ा एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि कॉलेज करके एक जो दिमाग में रहता है कि बहुत मौज मजा मस्ती करना ये सारा कुछ, लेकिन ये कॉलेज का माहौल देखते हुए बहुत कम स्टूडेंट्स इसमें रहते हैं और उसके बावजूद भी इतने रेस्ट्रिक्शंस, और प्रधान सर के बारे में आपने जो बताया, ये सारे माहौल में एज अ स्टूडेंट, हाँ, आपने वो 2 साल कैसे, ने आपको तकलीफ गई यानी ये सारा मैनेज करने में? बिल्कुल तकलीफ नहीं गई। अच्छा, हाँ, बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ये डिसिप्लिन भी था, वो भी एंजॉय किया। लेकिन डिसिप्लिन था, काम के वक्त काम भी करते थे और मस्ती के वक्त मस्ती भी करते थे। हाँ, यानी किसको पता नहीं था। ये बाहर गांव से हमारे कुछ स्टूडेंट आते थे, वो टिफिन लेके आते थे। अच्छा, उनके टिफिन गायब हो जाते थे, हम पीछे बैठ के यानी क्लास चालू तब भी टिफिन खाते थे। किसी को पता नहीं चलता था। यहाँ ये जो क्लब था लेक्चर लोगों का, उनके लिए चाय बनती थी, मेरे लिए चाय उसमें बन जाती थी। हाँ, अच्छा, स्पेशल ट्रीटमेंट। यानी तब से इनिशिएटिव आपके इसमें था हर जगह, चाहे वो किचन हो, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे कुछ भी हो। हम लोग बातें करते रहेंगे, मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग, एंड देन वी विल कम अगेन। यस।